किचन में हल्दी तो होती ही है। सालन का रंग हो या कोई चोट लग जाए, हल्दी हर जगह काम आती है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी इसकी एक खास किस्म आंबा हल्दी के बारे में सुना है? इसे मैंगो जिंजर भी कहते हैं और आज हमारी सारी बातचीत इसी पर है। बिल्कुल। और आज की हमारी गुफ्तगू का जो मरकज़ है वो एक वीडियो है जो इस निस्बतन गुमनाम सी जड़ी बूटी की गहराई में जाती है। अच्छा। और ये सिर्फ उसके फ़ायदे नहीं गिनवाती बल्कि एक बहुत बड़ा दावा भी करती है। वो ये कि देसी इलाज के बारे में जो मनफी बातें हैं वो अक्सर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा होती है। और यही तो हमारा आज का मकसद है। हम इस वीडियो की मदद से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आंबा हल्दी में ऐसा क्या खास है, क्या ये वाकई इतनी ताकतवर है? जी। और सबसे अहम, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चले इस नबाती सोने यानी हर्बल गोल्ड की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। चलें। ठीक है, तो आइए इसको जरा खोलते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात, ये आंबा हल्दी आखिर है क्या? नाम में हल्दी तो है, लेकिन ये आंबा क्यों? बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, ये है तो हल्दी के खानदान से ही, लेकिन इसमें दो बहुत खास बातें हैं। पहली ये कि इसकी जड़ें आम हल्दी की तरह छोटी गांठें नहीं होती, बल्कि अदरक की तरह लंबी और बड़ी होती हैं। अच्छा। और दूसरी जो सबसे हैरानकुन बात है वो है इसकी खुशबू। जब आप इसे काटते हैं ना तो इसमें से कच्चे आम जैसी महक आती है। वाह, तो इसलिए इसे आंबा हल्दी कहते हैं। जी बिल्कुल। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, इसकी जो कीमियाई साख्त है वो भी थोड़ी मुख्तलिफ है। सही। अच्छा, गुफ्तगू के शुरू में ही वीडियो एक बहुत बड़ा नुक्ता उठाती है कि देसी अद्वियात नुकसान देती हैं का ख्याल एक प्रोपेगेंडा है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है। जी, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है। वीडियो का मौक़िफ़ ये है कि ये ख्याल लोगों को कुदरती चीज़ों से दूर करने के लिए फैलाया गया है। अच्छा। और वो आंबा हल्दी को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि अगर इसे सही तरीके और सही मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानात से पाक है। तो इसी पस मंज़र में वो इसकी खुसूसियात बताते हैं। बिल्कुल। वीडियो इसी बुनियाद पर उसकी 3 बुनियादी खुसूसियात बताती है जो इसकी असल ताकत हैं। पहली, ये दफ़ाए सोजिश है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। दूसरी, ये मुसक्कन अलम है, यानी एनाल्जेसिक या दर्दकश। और तीसरी, ये मुहल्लिल औराम है, यानी सूजन और गुल्टियों को तहलील करने वाली। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। पहली खुसूसियत यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, वीडियो में तो इसे नबाती सोना यानी हर्बल गोल्ड तक कहा गया है, सिर्फ इसी एक खूबी की वजह से। जी, और इसकी वजह है? आखिर सोजिश कम करने में ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि अब तो जदीद तिब्बी तहकीक भी ये मानती है कि ज़्यादातर जो दायमी बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारियां या जोड़ों का दर्द। बिल्कुल, दिल की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, यहाँ तक कि कुछ किस्म के कैंसर, इन सब की जड़ कहीं ना कहीं जिस्म में दबी हुई पुरानी सोजिश होती है। जी, जिस्म के अंदर लगी एक धीमी आग की तरह है। अच्छा। वीडियो का नुक्ता यह है कि आंबा हल्दी किसी एक अलामत पर नहीं बल्कि उसी बुनियादी आग, उसी जड़ को बुझाने का काम करती है। यानी ये सिर्फ दर्द की गोली की तरह नहीं है जो कुछ देर के लिए मसला दबा दे, बल्कि यह मसले की जड़ पर काम कर रही है। बिल्कुल। वीडियो में ये भी जिक्र है कि ये हर किस्म की सोजिश के खिलाफ मौसर है, चाहे वो किसी जहर से हो, वायरस से हो या चोट से। ये दावा थोड़ा ज्यादा वसी नहीं लगता? देखें, इसको यूं समझें कि वीडियो का इस्तेदलाल ये नहीं है कि ये किसी खास वायरस को मारती है। अच्छा। बल्कि ये जिस्म के उस रद्दे अमल को मुनज़्ज़म करती है जिसे हम सोजिश कहते हैं। जब जिस्म में कोई हमलावर आता है, जैसे वायरस या कोई चोट लगती है, तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम एक इमरजेंसी का ऐलान करता है। सही, जिससे सोजिश पैदा होती है। जी, तो आंबा हल्दी इस इमरजेंसी के रद्दे अमल को काबू में लाती है ताकि वो खुद जिस्म को नुकसान न पहुंचाने लगे। ये खिलियों की सतह पर जो नुकसान होता है उसकी मरम्मत में मदद करती है। ये बहुत दिलचस्प वजाहत है। तो अगर सोजिश कम होती है तो जाहिर है दर्द में भी कमी आएगी। यकीनन। तो क्या इसकी दूसरी खुसूसियत यानी दर्दकुश या एनाल्जेसिक होना इसी से जुड़ा है? बिल्कुल, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वीडियो में ये ताल्लुक बहुत खूबसूरती से वाज़े किया गया है। जहां भी सोजिश होगी वहां दर्द के सिग्नल पैदा होंगे।
जब आप सोजिश को कम करते हैं तो दर्द के सिग्नल्स खुद ब खुद कम हो जाते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है जो जोड़ों के दर्द या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं। बिल्कुल, जहां दर्द और सोजिश साथ साथ चलते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी ये दर्द को वक्ती तौर पर सुन नहीं करती बल्कि दर्द के वजह को ही खत्म करने में मदद दे रही है। जी, यही इसका कमाल है। ये तो जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए वाकई बहुत अहम बात है। क्या वीडियो में इसके लिए कोई खास इस्तेमाल का तरीका भी बताया गया है? जी हाँ, और यही इस वीडियो की खूबी है कि वो सिर्फ थ्योरी पर नहीं रहती, अमली हल भी बताती है। जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत मौसर नुस्खा बताया गया है। अच्छा, वो क्या है? इसमें 3 चीजें हैं, बराबर वजन में लेनी है। आंबा हल्दी का पाउडर, सुरजाने शीरी जिसे कॉल्चिकम भी कहते हैं, सुरजाने शीरी, ठीक है। और तीसरी चीज है काली मिर्च का पाउडर। इन तीनों को अच्छी तरह मिलाकर 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। तो एक कैप्सूल दिन में कितनी बार? वीडियो के मुताबिक एक कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म पानी या दूध के साथ। इससे कुछ ही अरसे में जोड़ों का दर्द, सूजन और पट्ठों की अकड़न में वाज़े कमी आती है। ये तो बहुत ही अमली हिदायत है। अच्छा, अब आते हैं इसकी तीसरी सुपर पावर पर, मुहल्लले औराम यानी सूजन को तहलील करना। ये पहले 2 से कैसे मुख्तलिफ है? इसे यूं समझें कि ये इस अमल का अगला मरहला है। अगर सोजिश की आग को ना बुझाया जाए तो वो एक जगह जमा होकर मतलब ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे हम सूजन या गिल्टी कहते हैं। बिल्कुल, रसूली भी कह सकते हैं। ये सोजिश का जमाशुदा मलबा है। आंबा हल्दी की ये तीसरी खासियत इस मलबे को साफ करने वाली एक क्लीन अप टीम की तरह काम करती है। यानी ये उस जमी हुई सूजन को आहिस्ता आहिस्ता तहलील करके जिस्म से खारिज करती है। जी बिल्कुल। तो ये तो एक मुकम्मल निज़ाम बन गया। पहले सोजिश को रोकना, फिर उससे होने वाले दर्द को कम करना और आखिर में उसके जो बाकी असरात हैं यानी सूजन, उसे भी साफ करना। जी, चोटों और मोच वगैरह के लिए तो ये लाजवाब चीज होनी चाहिए, यकीनन। और चोटों के लिए भी वीडियो में अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के इस्तेमाल बताए गए हैं। अच्छा, वो कैसे? अंदरूनी तौर पर तो वही तरीका है कि 250 से 500 मिलीग्राम का कैप्सूल गर्म दूध से लें या 1/4 चम्मच पाउडर दूध में उबाल कर पी लें। और बाहर से लगाने के लिए? बैरूनी इस्तेमाल ज्यादा दिलचस्प है। एक तरीका यह है कि अंडे की सफेदी में आंबा हल्दी का पाउडर मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अंडे की सफेदी में? जी, और इसे चोट वाली जगह पर लगाकर पट्टी बांध लें। दूसरा तरीका तिलों के तेल यानी रोगन कुंजद में इसका पेस्ट बनाकर लगाना है। और इससे सूजन और दर्द दोनों कम होते हैं? दोनों बहुत तेजी से कम होते हैं। वाह! तो ये 3 बुनियादी सुतून हैं जिन पर आंबा हल्दी के फवाइद की इमारत खड़ी है। लेकिन वीडियो में कुछ और भी दिलचस्प फवाइद का जिक्र है, जैसे खून साफ करना। जी, इसका इन 3 खुसूसियात से क्या ताल्लुक बनता है? उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। देखें, जब जिस्म में दायमी सोजिश कम होती है और जहरीले मादे तहलील होकर निकलना शुरू होते हैं तो इसी अमल को तो खून का साफ होना कहते हैं। अच्छा, तो उसे मुसफ़्फ़े खून भी इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल। जब खून साफ होता है यानी उसमें जहरीले और सोजिश पैदा करने वाले मादों की मिकदार कम होती है तो इसका सबसे पहला और वाज़े असर जिल्द पर नजर आता है। और यहीं से जिल्द की खूबसूरती वाली बात आती है जिसका वीडियो में खास तौर पर जिक्र किया गया है। यानी ये फोड़े, फिंसियों और खारिश के लिए मुफीद है क्योंकि ये अंदर से सफाई कर रही है। जी बिल्कुल। वीडियो इसे एक बेहतरीन कुदरती उपटन या फेस पैक करार देती है और दावा यह है कि बाजार की केमिकल वाली क्रीमों के बरक्स ये जिल्द के मसाइल को जड़ से खत्म करने में मदद देती है। तो चेहरे के दानों, दाग धब्बों और छाइयों के लिए भी ये एक हल हो सकती है? एक बेहतरीन हल साबित हो सकती है क्योंकि ये बैक वक्त एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और खून को साफ करने वाली भी। ये तो बहुत से लोगों के लिए, खास तौर पर नौजवानों के लिए बहुत दिलचस्पी की बात होगी। क्या इसे चेहरे पर लगाने का कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, एक बहुत अच्छी और सादा तरकीब दी गई है। 1 चम्मच आंबा हल्दी का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पाउडर लेना है, मतलब इतना बारीक कि मलमल के कपड़े से छना हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। जी। उसमें आधा चम्मच बादाम का तेल मिलाएं और फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। अच्छा।
इस पेस्ट को रात को सोने से पहले चेहरा धोकर लगाना है और सुबह नीम गर्म पानी से साफ कर लेना है। और इसका असर कितने दिन में नजर आता है? वीडियो का दावा है कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही चेहरा साफ, शफाफ और तरोताजा हो जाता है। ये तो एक मुकम्मल ब्यूटी ट्रीटमेंट लगता है। अच्छा, एक और फायदा जिसका जिक्र था वो था निज़ाम हजम के लिए। क्या ये सफाई का अमल मैदे पर भी असर करता है? यकीनन। वीडियो के मुताबिक ये मैदे और आंतों में जो इजाफी बलगम जम जाती है उसे तोड़कर खारिज करती है। अच्छा, ये बलगम मसाइल पैदा करती है? जी, यही बलगम हाजमे के अमल को सुस्त करती है और गैस, अफारा और बदहजमी का बायस बनती है। जब ये साफ हो जाती है तो हाजमे की कुनत कुदरती तौर पर बेहतर हो जाती है। तो गैस, दर्द और अफारे जैसे आम मसाइल के लिए भी ये मुफीद है? क्या इसके लिए भी कोई फौरी असर करने वाला नुस्खा है? जी, इसके लिए एक बहुत ही सादा और मौसर नुस्खा बताया गया है। आंबा हल्दी और काला नमक दोनों बराबर वजन में लेकर अच्छी तरह पीस लें। आंबा हल्दी और काला नमक, ठीक है। बस इस मिक्सचर का आधा चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद सादा या नीम गर्म पानी के साथ ले लें। मैदे के इन मसाइल में फौरी अफाका होता है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें, हमने देखा कि आंबा हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि अपनी 3 बुनियादी ताकतों, सोजिश को ख़त्म करना, दर्द को सुकून देना और सूजन को तहलील करना की वजह से एक मुकम्मल कुदरती दवा की हैसियत रखती है। बिल्कुल। और उन्हीं खुसूसियात की वजह से ये जोड़ों के दर्द से लेकर जिल्द की खूबसूरती और मैदे के मसाइल तक हर चीज़ में कारामद साबित हो सकती है। और वीडियो ने उसके लिए बहुत वाज़े और अमली तरीके भी बताए हैं। जी बिल्कुल। और ये गुफ्तगू हमें एक गहरी सोच की तरफ भी ले जाती है। वीडियो में आंबा हल्दी को बार बार नबाती सोना कहा गया है। ये एक अहम सवाल पैदा करता है। आज के दौर में जहां हमारे पास हर अलामत के लिए एक मखसूस गोली मौजूद है, वहां ऐसी रिवायती जड़ी बूटियों का क्या किरदार हो सकता है? सही। खास तौर पर वो जड़ी बूटियां जो किसी एक अलामत के बजाय जिस्म के पूरे निजाम यानी बीमारी की असल जड़ जैसे कि सोजिश पर काम करने का दावा करती हैं। तो क्या ये जदीद इलाज का मुतबादिल है या इसके साथ मिलकर सेहत के लिए एक ज्यादा जामे हिकमत अमली का हिस्सा बन सकती हैं? ये एक सोचने की बात है।